बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या क्या चैटिंग कर लिए साले लोग, क्या क्या लिखे हैं देखते हैं 10 मिनट में। प्लीज वेट फॉर इवेंट टू स्टार्ट। इवेंट नॉट स्टार्टेड येट। IT टी क्यू भाई आई, ठीक है। छोड़ो आप उसे। ओके, राघव इज ज्वाइंड। यस, ओके, गुड इवनिंग। सो वेलकम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कैसी रही आज की शाम विक्रांत खन्ना सर के साथ? शाम सुहानी है। ओके, वीकेएस इज गुड। रोहन के लिए ओके, पोल लो। हर चीज का पोल नहीं लेते। ओके, राघव के लिए ऑल्सो गुड। एंड आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था, आई सॉ द मैसेजेस। कोमल के लिए गुड, 3 टिक। और कोई? आपका बेटा स्माइलीज मुझे नहीं दिखता है, सो आई डोंट नो। पार्थ के लिए इलेक्ट्रिसिटी गई थी, या मैंने मैसेज पढ़ा, वो कुछ इशू हुआ था। इस रूम में लाइट क्यों नहीं है यार? ट्यूबलाइट जल गई? नहीं जलती ना इसमें? भूल गई कि अपना रूम खुद। ठीक है, कैमरे को बंद ही रहने दो, वो भी चलेगा। ठीक है, चलो। सो मैथ्स कौन पढ़ाएगा? TCS या फिर विक्रांत खन्ना सर? चलो। ओके, सो आप लोग का पोल का रिजल्ट आया है 5:2। VKS 5, DCS 2। ये पोल रिजल्ट है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई VKS फॉर दिस वीक। एक वीक के अंदर हम लोग, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 4 दिन और पढ़िए, फिर तो आपके एग्जाम ही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे।
मेक सेंस? I should sit opposite to the window. Yes, makes sense. Na 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 na. Yeah. This makes sense. Does this make sense? दिख रहा है? Yeah, must be clearer now. Okay, हाँ ठीक है. So let's cross check. So is my audio clear and video clear? Type AV. Audio, video clear. AV type. Yes, done. So हम लोग थे कहाँ पे? हम लोग थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो गई थी, सीरीज और पैरेलल भी हो गया था, दोनों के न्यूमेरिकल्स भी सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स हो गए थे. ठीक है. अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हैं जो आ सकते हैं, मतलब ऐसे गंदे गंदे, दो सीरीज फिर दो पैरेलल. जनरली नहीं आते हैं बोर्ड में, बट फिर भी बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं, प्रदीप में तो बहुत ही सारे दिए हुए हैं. तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये इसके साथ ऐसा, ऐसा कुछ एक रहेगा. सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो ये दोनों क्या होंगे, जल्दी से लिखिए. सीरीज, करेक्ट. करेक्ट. ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल. पैरेलल ना भाई, ये दोनों, ये दोनों पैरेलल होंगे. यस. अब ये जो आएगा इसका इक्विवेलेंट एस और इसका इक्विवेलेंट पी, वो दोनों क्या होंगे आपस में? एस और पी क्या होंगे आपस में? बोलो यार जल्दी, नहीं समझ में आ रहा है. इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज ना. ये दोनों, सपोज ये टू था ये थ्री था, तो ये फाइव बन गया. ये वन था ये टू था, तो वन और टू कितना होता है? वन प्लस हाफ, डेढ़. डेढ़ का अपोजिट, टू बाई थ्री. सो ये टू बाई थ्री और ये फाइव सीरीज हो गया कि नहीं? फिर यहाँ पे ये दोनों सीरीज, यहाँ पे ये दोनों सीरीज, और वो दोनों आएंगे वो पैरेलल, और ये फाइनली तीनों सीरीज. समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बड़बड़ किए जा रहा हूँ? चलो लेट्स ट्राई. अभी मैंने टच कर दिया है तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं. सपोज एकदम सिंपल सिंपल नंबर लेते हैं. वन, 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 और ये कनेक्टेड है. ठीक है. ठीक है. सो अभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो ये वन और वन सीरीज में है, कितना बन गया? लिखिए जल्दी. ये वन और वन सीरीज में है, कितना बन गया? लिखो यार, इतना लिखने में क्या टाइम लग रहा है? अरे कम ऑन, वन प्लस वन. हे भगवान, इतना टाइम लगता है सोचने के लिए. टू. नाउ ये वन और ये वन पैरेलल में है, तो ये क्या आएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? अरे इन दोनों का बताओ, ये तो हम टोटल चेक करेंगे बाद में. इन दोनों का बताओ. वन प्लस वन इज वन, वन बाई वन प्लस वन बाई वन, so टू. सो आंसर इज वन बाई टू. इसका आंसर कितना आएगा? वन बाई टू. भाई वन बाई वन प्लस वन बाई वन
मतलब 2, तो 2/1 है आंसर, तो इसका इनवर्स 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर है 1/2, और यहाँ पे था 2। अब ये इन दोनों का, इसको हटा के आप एक नॉर्मल बना सकते हो, इन दोनों को हटाते के एक नॉर्मल बना सकते हो। अब ये दोनों फिर से सीरीज में हो गए, सो 2 + 1/2 कितना हो गया? 2.5, दैट इज 5/2। बराबर है कि नहीं? 5/2। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को? 5/2 लिखिए, समझ में आ गया तो। ये 2 और ये हाफ सीरीज में है, तो कितना हो गया? 2 + 1/2 इज 5/2। यस। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ आ जाओ, ये दोनों सीरीज में है, ये कितना बन गए? 2। ये दोनों सीरीज में है, ये कितना बन गए? 2। अब ये दोनों 2 2 क्या है? पैरेलल में है, सो 1/2 + 1/2 कितना हो गया? 1। एंड 1/1 मतलब 1, सो टोटल आंसर कितना है? 1। तो इधर पे ये टोटल आंसर कितना है? 1। सो ये 5/2 + 1, सो 5/2 + 1। गलत है बेटा, तेरा आंसर 2। तेरा आंसर 2 है बोलता है। 7/2 आंसर है, 7/2 ओम्स। समझ में आया? 7/2 ओम्स कैसे आया? ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, दोनों के इक्विवेलेंट जो आएंगे वो पैरेलल, फिर सीरीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं बोर्ड में, पर आपको आने चाहिए। ठीक है, सो वी मूव टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो आज ये हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका सीधा एग्जाम होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछना, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से सब हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक और चीज है इलेक्ट्रिकल पावर। सो हम लोग हैं पेज नंबर 216 पे, टेक्स्ट बुक में 216 पेज नंबर पे चल रही है अपनी गाड़ी। इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Heating effect of electric current is whenever electric current passes through a conductor, the heat energy is produced around the conductor. This effect is known as heating effect. जब भी करंट कहीं से पास करेगा तो उस जगह पे हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ये आप सबने फील किया है, फैन चल रहा हो, लाइट जल रही हो, मोबाइल चार्जर लगा हो, मिक्सर चल रहा हो, लैपटॉप चल रहा हो, कहीं भी करंट फ्लो कर रहा है, वहां पे गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। परफेक्ट। सो इसकी सिंपल भाषा में है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी का एक और नाम है जिसका नाम है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है? इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? H = I²RT। ये फॉर्मूले का सिर्फ वर्ड्स में लिखना है आपको। दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, whenever current flows in the conductor there is a generation of heat energy in it, and this heat energy is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time for which the current is flowing. This is known as Joule's law। इसी फॉर्मूले को जब आप लिख देते हैं वर्ड्स में तो ये बन जाता है जूल्स लॉ। H = I²RT। सबको समझ में आया? तो प्लीज लिखिए H = I²RT। टाइप H = I²RT। लिया लवकर, लवकर लिया, लिला लिया, लिका लिओ लिओ लिहून घ्या लवकर। I²RT। ऑफ कोर्स नाउ द क्वेश्चन इज, ये सर I²RT कहाँ से आया? चलो देख लेते हैं कहाँ से आया। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है I = Q/T, ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? V = W/Q, ये भी पढ़ चुके हैं आप। सही बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हीट एनर्जी आपको नाइन्थ का याद होगा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों जुड़वा भाई है। सो वर्क डन हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? VQ। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू V × Q। ठीक है, और V तो V रहा, Q हमको क्या मिल रहा है? Q यहाँ से क्या मिल रहा है? I × T। मिल गया। सो मुझे मिला वर्क डन, या फिर हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू VQ विच इज इक्वल टू VIT। VIT, V क्या होता है? ओम्स लॉ। IR, IR × IT, तो क्या बन गया? I²RT। कळलं?
कळलं का बाबा? कळलं? कळलं? कळलं का तुम्हाला? कळलं? कळलं? काल? कळलं? हो भाई, समझा कि नहीं? हो. काला. कळलं? बापरे, एकदम मराठीमध्ये लिहिलंय. कोणी येते? राघव. ठीक है. सो दिस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. अभी आप आगे एक और चीज पढ़ने वाले, मैं अभी बता देता हूँ. दैट इज नोन एज पावर. ये भी 9 से कनेक्टेड है. सो व्हाट इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट? आपको पता है व्हाट इज पावर इन जनरल? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. सिंपल. डब्ल्यू बाई टी. नाइन्थ में पढ़ा था आपने, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. वही पावर यहाँ पे है. सो द रेट ऑफ कंजम्पशन और डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. मतलब द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed or dissipated. The rate at which the electrical energy, मैं आपको बता चुका हूँ, वर्क डन या एनर्जी सेम ही चीज होती है. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड. या तो आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं, या तो आप एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं. या तो आप वर्क आपके ऊपर हो रहा होगा, या तो आप वर्क कर रहे होंगे. इधर वर्क इज डन अपॉन यू और यू आर डूइंग द वर्क. दोनों चीज होती है. इधर यू आर कंज्यूमिंग द एनर्जी, यू आर exerting the energy. Similarly, the rate of consuming or exerting the energy, electrical energy, is called power. Electrical power. Simple. So इसी definition से अगर हम जाए, so what will be power? W by T. Very good. What is W? अभी हमने देखा था V is equal to W by Q. So what is W? VQ. अभी देखा था हमने. यहाँ पे लिख दीजिए VQ by T. Now my question is what is I? Q by T. Q by T की जगह क्या ले सकते हैं? I. So what is P is equal to VI. सो ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए. सब लोग लिखिए P इज इक्वल टू वी आई. एवरीवन प्लीज टाइप P इज इक्वल टू वी आई. इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? फट 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 लिखो. P इज इक्वल टू वी आई. अब इसी के 3 फॉर्मूले हैं. वी आई की जगह मैं अगर ओम्स लॉ लगा दूं, तो P इज इक्वल टू आई आर आई. मतलब क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आई. और इसी की जगह अगर मैं V के V रहने दूं और I की जगह लिख दूं V बाई आर. हमने वो भी तो किया है यूजिंग ओम्स लॉ, पैरेलल में किया था ना. आई इज इक्वल टू वी बाई आर. तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर. तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा यूज होने चाहिए. आपकी बुद्धि चलती रहनी चाहिए. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं. जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट यू शुड नो दिस. पी इज इक्वल टू वी आई. पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ये तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए. एवरीथिंग इज पावर. वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है. जिन्होंने ये बाकी के 2 फॉर्मूले लिखे वो लिख दीजिए आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर. P is equal to I square R and P is equal to V square by R. लिख दीजिए जल्दी से. Fast, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Turn the radio on. Type it fast and you will be gone. Nun, nun, nun. Good. V square by R लिखा, I square R लिखा, V square by R. यस. तो इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन है. अब इसमें न्यूमेरिकली एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछा गया है कुछ कुछ बात. वो क्या है? देखिए, आप लोग ने मंथली इलेक्ट्रिक बिल आता होगा आपके घर पे. कोमल के घर में क्या आता है मुझे नहीं पता, यहाँ महाराष्ट्र में तो आता है. हमें MSEB, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ से एक इलेक्ट्रिक बिल आता है बड़ा, जिसमें ऐसे 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 कुछ रहता है. और उसमें एक वर्ड रहता है, किती युनिट आले माझे. हा महिन्याचे माझे 36 युनिट, 46 युनिट, 55 युनिट, 60 युनिट, 80 युनिट, काहीतरी युनिट आलेले, 110 युनिट. त्याच्यावर माझा बिल होत आहे. बरोबर? खरं आहे की खोटं आहे? खरं आहे. अरे लिहा, टाइमपास करू नका, लवकर लवकर लिहा. हो, बरोबर, खरं आहे. सो वो जो यूनिट आता है, अभी आपको मेरा क्वेश्चन ये है, MSEB चार्जेस यू फॉर व्हाट. मैं आपको ट्यूशन दे रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन दे रहा हूं, तो हम चैतन्य एकेडमी में आपसे उसके लिए फीस लेते हैं.
कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फीस लेते हैं। आप ग्रोसरी में जाते हैं, आपको सामान देता है, पैसा देते हैं। आप इंटरनेट वाले के पास जाते हैं, आप उसे डेटा केबल डेटा पैक लेते हैं, वो आपको इंटरनेट देता है। सिमिलरली आप सरकार को किस चीज के लिए पैसा देते हैं? सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी, वेरी जेनरिक वर्ड। एनीथिंग स्पेसिफिक? पावर? नो। वाटर? पप्पी लेगा मेरी? साला वाटर। अबे वाटर के लिए तो बिल देते ही है। मैं यार करंट का पूछ रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो किस चीज का आता है? वाटर लिख रहा है। किस चीज के लिए आप किस चीज का पैसा देते हैं उसको? क्या चीज का? लाइट। करेक्ट, लाइट का। पर वो लाइट टेक्निकल आंसर नहीं है। यस, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, बट आई एम सेइंग विच फिजिकल पैरामीटर, व्हाट इज इट? use of electricity is correct, but what is it, what we are paying for? Tell me the word physical quantity जिसकी कुछ ऐसा ही यूनिट हो। We are paying that amount of money for what? Watt, मतलब power? No. For what we are paying? Current, voltage, potential difference, resistance, किस चीज के लिए पे करते हैं हम? पावर, वर्क डन, चार्ज, एनर्जी, क्या किस चीज के लिए पे करते हैं हम लोग? वी पे फॉर करंट, आई। नो। पोटेंशियल डिफरेंस, नो। सब लिख दो पूरे चैप्टर में, जो कुछ है एक तो क्लिक कर ही जाएगा। बाकी और कोई ट्राई करना चाहता है? सट्टा लगाओ। वोल्टेज, नो। अरे पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं ना घोचू। कोमल ने जब लिखा है पीडी तो फिर वोल्टेज। अबे 3 बार तो ऊपर लिख दिया पावर और ये। विशाल इज द राइट आंसर गिवर। वी पे फॉर द एनर्जी। Energy cannot be created, energy cannot be destroyed, it can be only transformed from one form to another form. कौन सा लॉ है ये बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी के लिए हम पे करते हैं, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम सरकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और बदले में पैसा देते हैं। हमारे इधर डॉलर नहीं चलता, इंडियन रुपीस देते हैं। बराबर। किस चीज के लिए हम प्ले करते हैं? सब लोग लिखिए। फॉर व्हाट वी पे? फास्ट लिखो जल्दी। एनर्जी। अबे बाकी लोग अंडे सेक रहे हो क्या? फास्ट फास्ट लिखो ना। एनर्जी कंजम्पशन, ओके। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? फास्ट, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल्स, करेक्ट। नाउ एज यू नो, जूल्स इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। इन द सेंस, आपको पता है ना, वो हम लोगों ने उस दिन किया था, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, टेरा जूल, सॉरी। सो ये जूल्स हो गया। तो वैसे ही, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, तो उन्होंने एक इसकी एक यूनिट बनाई है जिसको आप बोलते हैं कितने यूनिट आए, उसी का नाम है यूनिट। तो ये एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी के यूनिट का नाम ही ये है, यूनिट। क्या नाम है उसका? यूनिट। मेगावाट में बेटा वो तो अलग चीज है, वो मेगावाट में तो एनर्जी आती है, वो अलग है, वो पावर हो गई ना। वैट मतलब पावर, सिंपल है ना। उसके आपने सिर्फ मेगा लगा दिया तो पावर ही है ना वो तो। एनर्जी की यूनिट ही होती है यूनिट, और उसका दूसरा नाम है के डब्ल्यू एच। लिखिए सब लोग, यूनिट इज इक्वल टू के डब्ल्यू एच। एवरीवन टाइप, यूनिट इज इक्वल टू के डब्ल्यू एच। यस, यूनिट इज इक्वल टू के डब्ल्यू एच, जल्दी लिखिए। ये किसकी यूनिट है? याद रखना, एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट है यूनिट, और उसका नाम है के डब्ल्यू एच। चलो अब हम देखते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, विच इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बराबर, पावर और वर्क डन एंड एनर्जी सेम होता है। सो इससे हमको मिलता है फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सही बात है? सही बात है। यस और नो? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस। एनर्जी की यूनिट होती है 1 जूल, पावर की यूनिट होती है 1 वैट, टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड। सही है ये? सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वैट इंटू 1 सेकेंड। करेक्ट। टाइप एवरीवन, 1 जे इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1 एस। सब लोग लिखिए, 1 जूल इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू इंटू 1 सेकेंड।
यस, 1J इज इक्वल टू 1W इंटू 1 सेकेंड। परफेक्ट, लिखते रहो जल्दी जल्दी, सुस्त नहीं बैठने का मेरी क्लास में। हम भागेंगे और भगाएंगे तभी तो पेट कम होगा बालकों। कितना पेट बढ़ गया है क्वारंटाइन में, इसका क्या होगा? ठीक है। नाउ बिकॉज वी आर डीलिंग विद वन मोर एनर्जी की यूनिट जिसका नाम है KWH, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वैट, और यहाँ क्या दिख रहा है, आवर। हमने अभी जो बात की वो थी जूल। जूल थी वैट और सेकंड में। अब अगर वैट और सेकंड है, इसको मुझे, ये देखिए ये, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, चलो सीधा समझाता हूँ। 1 kWh मतलब क्या? 1 kWh मतलब 1 kW को हम 1000 W बोल सकते हैं। 1 किलो वैट का मतलब है 1000 वैट। यस और नो? 1 किलो वैट मीन्स 1000 वैट। यस। मल्टीप्लाई 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। यस और नो? 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 3600 और यहाँ के 3 जीरो इंटू वैट सेकेंड। हो गया वैट सेकेंड। वैट सेकेंड क्या होता है हमें पता है, जूल। तो ये कितना हो गया, 361234 5 जूल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर इस चीज को मैं यहाँ पे डेसिमल में लिखूं तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सही है। 1 2 3 4 5 और एक इधर डॉट। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। सो इसी को आप शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, 3.6 मेगा जूल, क्योंकि मेगा मतलब 10⁻⁶। करेक्ट? करेक्ट? यस और नो? एस। एस। टेशन। टेशन टेशन, एस कहाँ चला गया, साइलेंट है क्या? टेशन टेशन, दौड़ के बाद चिल्लाते रहते हो लौंडे लोग। टेशन जाने का क्या भाव, टेशन। हम लोग ऐसे ही बोल रहे एस। अबे यस होता है, यस। यस। इट्स नॉट ब्लडी फकिंग एस, इट्स यस। नो प्रॉब्लम। पार्थ थप्पड़ खाएगा। हाँ। चलो, रिकॉर्डिंग में चैट्स नहीं दिखती है, एनीवेज आपको जस्ट ऐसे बता दिया। सो नाउ टाइप एवरीवन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, 1 है ये, सॉरी, इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, विच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इतना चारों लिखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। प्लीज मेंटेन मर्यादा। यस रोहन, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस। रोहन बाबा की जय। रोहन बाबा की जय। रोहन बाबा की जय। यस, सब लोग लिखिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। राघव लास्ट पॉइंट छोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको लिखना है। यस। पार्थ का हो गया। ठीक है, पार्थ इज डन। रोहन इज डन। रोहन। कोमल। ठीक है, थोड़ा सा गलती हुई है बट इट्स डन। विशाल की भी वही गलती हुई है बट इट्स ओके, डन। 4 हो गए बाकी। बाबा जी की बूटी कहाँ है? राघव इज डन। बाकी मित्रों कौन है? 3 2 5 ही हुए। छठा एक और कोई है हमारा होनहार, कौन है वो? सिद्धिराज गायब है, और आदित्य आदित्य तो आए थे, वो चले जाते, वो आते और चले जाते। सिद्धिराज का नेट इशू होगा मोस्टली। ठीक है। साहिल है क्या? साहिल कभी सिद्धिराज, सिद्धिराज के दोनों एक ही घर में रहते हैं क्या? मतलब दोनों कजन है वो तो मुझे पता है, बट साथ में भी रहते हैं क्या? तो यहाँ तो सिद्धिराज दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, दोनों का इंटरनेट इशू रहता है शायद। सो अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? एक बिल्डिंग में ही रहते हैं, ओके। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है।
मेरे घर में एक दिन का, इन वन डे, दिस इज द कंजम्पशन। सपोज मेरे पास 3 बल्ब है जो कि 40 वैट ईच के हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 2 फैन हैं जो कि 60 वॉट ईच के हैं। एक हीटर है जो कि 2 किलो वैट का है। बस इतना ही है, और भी कुछ होंगे पर समझो हमारे पास इतना ही है। ठीक है। अब ये 3 बल्ब जलते हैं दिन में 6 घंटे रोज। ये 2 फैन चलते हैं दिन में 10 घंटे रोज। ये हीटर चलता है दिन में 2 ही घंटे सिर्फ रोज। ठीक है। ये मेरा वन डे का कंजम्पशन। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा आएगा कि आपके घर में ये है, और भी कुछ आगे पीछे हो सकता है। मैं एक जनरल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आप अपना मंथली बिल बताओ। मंथली इलेक्ट्रिकल बिल बताओ। अगर गवर्नमेंट 4 रुपए पर यूनिट लेती है तो, गवर्नमेंट अगर आपसे 4 रुपीज पर यूनिट चार्ज करती है तो आपके एक मंथ का कितना बिल आएगा? ठीक है। चलो देखते हैं कितना बिल आएगा। याद रखना, 3 बल्ब, 2 फैन, एक हीटर, 40, 60, 2 किलो वाट, 6 घंटे और 10 घंटे। कहीं तो लिख के रख लो चाहिए तो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट शीट में जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं। कोई इधर टाइप कर दो। कोई एक बच्चा बल्ब टाइप कर दो, कोई बच्चा फैन टाइप कर दो, फिर कोई एक हीटर टाइप कर दो। यस, सो व्हाट विल डू इज फर्स्ट विल स्टार्ट विद वन बल्ब। वन बल्ब, वन बल्ब का कितना है? 40 वैट। कितनी देर के लिए चलता है? 6 आवर। अब आपको पता है मुझे इसको क्या बनाना है? एनर्जी। तो मैं इसको बोलूंगा E1। और ये डब्ल्यू और एच में है, मुझे किस में चाहिए? KWH में। तो मैं क्या करूंगा? 40 डिवाइडेड बाई 1000, KW बन गया, इंटू 6 आवर भी बन गया। समझ में आया? तो इसका मतलब एक बल्ब का मेरे पास एनर्जी वन कितनी हो गई? ये 40 से एक जीरो गया, 6 4 जा 24, और नीचे के 2 जीरो थे तो ये पॉइंट इधर आ गया। 0.24 KWH बराबर। समझा सबको? ऐसे मेरे पास 3 बल्ब है, तो अगर एक बल्ब का इतना एनर्जी है तो 3 बल्ब का कितना होगा? 3 × 24। 3 × 24 मतलब कितना होता है? 72। तो मतलब 0.72 KWH। ये मेरा बल्ब का निकल आया। अब मैं निकालूंगा फैन का। तो एक फैन है, इसको मैं बोलता हूँ E2। 60 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि KW करना है, इंटू कितने घंटे के लिए? 10 आवर्स के लिए। तो इधर 2 जीरो उड़ गए, तो क्या आंसर आया? 0.6। पर कितने फैन है मेरे पास? 2 फैन है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितना आंसर आया? 1.2 KWH। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक और चीज है मेरे पास। क्या है? हीटर। हीटर भी तो है, पर आप हीटर का लिख लो E3। हीटर में एक खासियत है, ये डायरेक्टली 2 किलो वैट का है और डायरेक्टली 2 आवर है, तो ये डायरेक्टली 2 × 2 KWH हो गया, मतलब 4 KWH। तो एक दिन में मेरी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? एक दिन में टोटल एनर्जी में समझो बोलूंगा ई डे बोलूंगा। ED इज इक्वल टू 0.72 प्लस 1.2 प्लस 4, इतना KWH। ये डिवाइड बाई नहीं है, मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है। तो इसको ऐड कर लो आप लोग। 4 + 1 5, 5.92, 5.92 KWH आया एक दिन का एनर्जी। अब उन्होंने आपसे पूछा था मंथ का बिल। तो अगर यहाँ पे कोई मंथ क्लियरली गिवन हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ठीक है। नहीं तो ये तो हमें मैथ्स का फंडा पता है, कुछ नहीं दिया हो तो हम अज्यूम कर लेंगे 30। तो ये हो गया 59.2 × 3। एक जीरो से मैंने डेसिमल हिला दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा
6, 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, 17, 177.6 रुपीज। आपका इस महीने का बिल आएगा 177 रुपये 60 पैसे। सबको झाला क्या समझ में? अगर समझ में आ गया तो प्लीज टाइप 177.6। 177.6 लिखिए जल्दी जल्दी। ओके गुड। नाउ, और इस थ्योरी का और कनेक्टेड थ्योरी है जो कि है आगे नेक्स्ट चैप्टर के उसमें, डोमेस्टिक सर्किट्स में। पर अभी वो क्योंकि नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जितना एग्जाम में आने वाला है उतना देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही है। दिस वुड बी योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको आप सेकंड चैप्टर के साथ क्लब कर देंगे अगर, इसको आप सेकंड चैप्टर के साथ क्लब कर देंगे अगर, सो दिस इज और 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है अब आप समझिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पढ़ा, मतलब कहीं से भी करंट पास हो तो वहां गर्मी पैदा हो जाती है। इसका इफेक्ट आपको समझाया गया है पेज नंबर 218 पे। ये पूरा पैराग्राफ को पानी में घोल के पी जाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आता ही है। थ्योरी क्वेश्चन है जो आता ही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 एप्लीकेशंस है, 1, 2 एंड 3। ठीक है। पहला एप्लीकेशन है फ्यूज वायर, दूसरा एप्लीकेशन है फिलामेंट वाला बल्ब, एंड तीसरा एप्लीकेशन है निक्रोम वायर वाले हीटर्स। ठीक है। सो फ्यूज वायर पहले देखते हैं क्या है। ये किसके इफेक्ट है तीनों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एस्ट्री, ये का है भाई? रोहन काय लिहिलंय? एस्टेरी, स्त्री, ओ आयरन, यस यस यस, यस यस, आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो कॉइल वाला रहता है, रेड हो जाता है, रूम हीटर, हेयर ड्रायर, टोस्टर, ये सब इसी फंक्शन पे काम करते हैं। मैं आया मैं आया 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 आजा बचना, ए हसीनो, शांति। अरे मुझे ट्रिगर मत करो, पढ़ाने दो। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला देखते हैं एक एक करके। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज योर फ्यूज वायर। नाउ फ्यूज वायर क्या होता है पहले आप इसको समझिए। नाउ लेट अस डू वन थिंग। मैं आपको करता हूँ स्क्रीन शेयर। देखो इसको यहाँ, डिजिटल क्लास लेना कितना मजेदार हो गया यार आजकल। फ्यूज, ये दिख रहा है फोटो? ये फोटो दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, ये, दिस इज नोन एज फ्यूज वायर। बचना ए हसीनो, ऐसा एक सिलेंडर की तरह रहता है, उसके बीच में एक थिन लाइन रहती है। ये एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है, थिन लाइन वाला रहता है एकदम। ये लो मैं आ गया, ये देखो, दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक है। और दूसरा इसी का दूसरा वर्जन होता है ये वाला, प्रोक्लेन वाला, इसको बोलते हैं प्रोक्लेन, पोर्किलेन, पोर्सलेन। तो इसमें कैसा है ये देखिए, इसको खोलेंगे तो इसके 2 पार्ट दिखते हैं। इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट होता है। कहाँ दिख रहा है? नहीं, ठीक है, इसमें ही होगा कहीं। We will go in images, images में ये रहा, बघितलं का? हे बघा, इसको खोलेंगे ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा रहता है इस तरीके से, और खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। इधर पे वायर रहता है इस जगह पे, यहाँ पे वायर होता है, इसके अंदर यहाँ वायर होता है इसमें, और ये इससे कनेक्टेड हो जाता है, तो ये कनेक्टेड हो जाता है सर्किट। ये शायद आपने देखे भी होंगे शायद। ठीक है।
सो ये पुराने जमाने में होते थे फ्यूज वायर्स, आजकल तो चलते भी नहीं है। आजकल इनकी जगह क्या चलने लगा है, MCB। वो आपने देखा होगा, ऑन ऑफ ऐसा स्विच की तरह रहता है, ब्लैक कलर का। हमारे वो क्लास में था ना पुराना, हम लोग ऑन ऑफ करते थे उसको। नहीं दिखा? नहीं दिखा सीरियसली? बाय नाउ नहीं दिखा सर। ले बार का आए, चैट्स पाचा, सर कमेंट नहीं पढ़ रहे। मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया, आपको कुछ नहीं दिखा? आइला, ऐसा कैसे हुआ भैया? बहुत छोटा है, अबे इतनी बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था। सीरियसली? किसी को भी नहीं दिखा? अरे मैंने अभी इससे पहले वाले बैच में यूट्यूब का वीडियो चला के दिखाया, उनको तो आवाज भी आ रही थी। आप बड़े और वो छोटा, अबे टाइम पास मत कर। यू वर बिग एंड स्क्रीन was स्मॉल, अरे दैट setting is with you baba. That setting is there on your phone, you can select which screen you want to keep your primary screen. हेलो। हाँ यस मैम। मतलब एक क्लास ले रहा था मैम, 10 CBSE का। या आई कॉल यू बैक या। हाँ हरी बोल। बच्चा लोग। तो अरे फोन में एक सेटिंग है बाबा, आप स्क्रीन चूज कर सकते हो। इवन जब आप हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, ये ध्यान देना, जब आप लोग हमारी, सपोज किसी का लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख रहा है, सो देर इज अ ऑप्शन ऑफ चूजिंग ए स्क्रीन। आप मुझे चूज कर सकते हैं या फिर ये ब्लैक बोर्ड को चूज कर सकते हैं। लाइव पे नहीं है? ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम आपको चूज करेंगे। एनीवेज चलो, तुम समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऐसा एक कैप्सूल की तरह रहता है, ग्लास का, उसके अंदर एक पतला सा वायर रहता है। तो ये वायर यहाँ पे, यहाँ से कनेक्टेड रहता है ऐसा। तो ये फ्यूज वायर एक रेटिंग्स के आते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसा जो भी है। तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में 5 एम्पियर का फ्यूज रहता है। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं आता हमारे इधर। ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट से कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है मैं बताता हूँ। सपोज आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है घर में, मैं ऐसी एक जस्ट डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक बल्ब लगा है, यहाँ पे मेरा एक फ्रिज लगा है, यहाँ एक टीवी चल रही है, यहाँ पे वाटर हीटर चल रहा है, यहाँ पे लैपटॉप लगा है, यहाँ पे एक फैन घूम रहा है, यहाँ पे कुछ और है, और ये मेरा ऐसा सर्किट है। तो अगर अब गलती से इस इसमें करंट सपोज 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं आना चाहिए था, और अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आ गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो फूटेगा। किसी की इंटरनल सर्किट लगेगी, जल जाएगी, आईसी उड़ जाएंगे, या फिर ये जल के वायर पिघल के फायर होने का चांसेस है, आग लग जाएगी घर में, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा था ये आगे समझ में आएगा अच्छे से। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फायर लग जाएगी, आपको शॉक लगेगा, जो भी यूजर है उसको शॉक लगेगा, या फिर हमारा अप्लायंस खराब हो जाएगा। ये चार चीजें होती है, फायर लगता है, शॉर्ट सर्किट होती है, शॉक लगता है, नहीं तो ये जो अप्लायंसेज हैं ये खराब हो जाते हैं। क्यों? कुछ बिल अंदर का जल गया। तो ये सब ना हो इसके लिए स्टार्टिंग में एक फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज का डायग्राम ऐसे बनता है, सोता हुआ ऐसा दिख रहा है सबको, एक डॉट, सोता हुआ है, और एक और डॉट, इसका मतलब होता है फ्यूज वायर। इसका मतलब होता है फ्यूज वायर। तो आजकल फ्यूज वायर बंद हो गया, आजकल एमसीज भी आ गए हैं, पर ये पुराना सिलेबस है इसलिए पुराने स्टाइल का पता है। तो ये फ्यूज वायर क्या करता है, सपोज हमारे होम के सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आना ही नहीं चाहिए, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज वायर रहेगा। मतलब ये एक ऐसा वायर बना रहता है, ये एक अलॉय रहता है। क्या होता है अलॉय? alloy is a mixture of two or more substances to get a desired property, correct? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन से क्या मतलब है आपका? अलॉय पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अलॉय? टू और मोर प्रॉपर्टीज, पॉलीकैफ। सालो तुम लोग को ना, मैं चैट डिसेबल कर दूंगा अभी, फिर पार्थ रोता बैठेगा। तुम लोग को ना बस फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने की आदत होगी, कमेंट शेयर लाइक। पढ़ना नहीं है सालों को। सुनो यार, 10 मिनट बचे हैं, खत्म हो गई क्लास, 6 बज गए। तो ये जो है ना, ओनली व्हाट्सएप, ट्विटर। देखो, तुम्हारी तो रुको, तुम्हारी बैंड हो जाता अभी। हाँ अभी अभी करो ट्विटर ट्विटर। सो व्हाट विल हैपन इज,
यस, सपोज आपने 5 एम्पियर का करंट का फ्यूज वायर लगाया, तो अगर 5 एम्पियर का फ्यूज वायर लगा दिया आपने, अब क्या होगा, इस सर्किट से जब तक 5 एम्पियर तक का करंट आ रहा है, मतलब 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 4.5, 4.9, इवन 5 एम्पियर तक का जब तक करंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आगे से जाने देगा। पर जैसे ही ये करंट 5 से बढ़ा, 6 एम्पियर हुआ, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये फ्यूज वायर का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हमने पहले इसको बताया, अलॉय से बना हुआ है। अलॉय मतलब, अलॉय मतलब टू गेट अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी हम लोग इसका मिक्सचर करते हैं। मोस्टली दिस इज मेड ऑफ लेड एंड टिन। टिन इज एसएन, एसएन, या तो लेड एंड टिन का बनता है ये, तो जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू से बनाया जाता है कि आपका जैसे ही 5 के ऊपर गया, 5.1, ये गर्म होना चालू हो जाएगा, और ये गर्म होके क्या हो जाएगा, मेल्ट। ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये वायर ही पिघल जाएगा, टूट जाएगा। वायर ही टूट गया अगर, तो सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ओपन सर्किट हो गया है। ओपन सर्किट हो गया तो देयर विल बी नो। अलॉय का नाम नहीं दिया, इट इज एन अलॉय विच इज यूज टू मेक फ्यूज वायर। और ये भी नहीं दिया आपकी टेक्स्ट बुक में, तो ये तो मैंने अपना R&D करके निकाला है, टेन एन लीड का होता है, टिन एंड लेड। यस, ठीक है, समझ में आया फ्यूज वायर का फंक्शनिंग। सो दिस गिव्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक डिजायर्ड वैल्यू का। मैं एग्जांपल दिया 5 एम्पियर, आपको जितना भी उसमें का फ्यूज लगा दिया आपने, उसके ऊपर उसके स्पेसिफाइड करंट उसके ऊपर जाएगी वैल्यू। तो ये वायर जो है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आपका आगे करंट ही नहीं जाएगा, तो आप सेफ। देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फायर, नो शॉक, नो अप्लायंसेस विल गेट डैमेज्ड, एंड देयर विल बी नो शॉर्ट सर्किट। कुछ आग वाग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सबको। फ्यूज, टाइप फ्यूज, टाइप फ्यूज, सब लोग लिखिए फ्यूज। पार्थ का फ्यूज आ गया, सिद्धिराज, कोमल, साहिल, रोहन, सबका आ गया। ठीक है, और ये पेज नंबर 218 पूरा पढ़ना ही है आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पेज नंबर 218 पूरा बुक एक एक लाइन पढ़ लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ विल गो टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट इज फिलामेंट वाला बल्ब। फिलामेंट वाला बल्ब, वो आपने बल्ब देखे हैं, वो ऐसे गोलू से रहते हैं, फिर यहाँ पे एक ऐसा ये रहता है, फिर उसमें ऐसे 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 कॉइल की तरह रहता है, और ये ऐसे इधर आता है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक और ग्लास का रहता है, फिर फाइनली यहाँ पे ऐसे ऐसे होल्डर की तरह कॉइलिंग हो जाती है। देखिए, एडिसन बल्ब, यस यस, एडिसन के बल्ब, करेक्ट। ये भी अब बंद हो गए, पीली लाइट देते थे ये लोग, येलो लाइट। तो ये जो येलो लाइट वाले बल्ब्स थे, ये वो वाले फ्लोरोसेंट, क्या बोलते हैं इनको, इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब। तो ये जो वायर है, ये वायर जो है, ये इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। क्या है ये वायर, टंगस्टन, किसी ने ऑलरेडी लिखा था, टंगस्टन। सो टंगस्टन इज अ मेटल विच इज हैविंग ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसमें उल्टा है इसका, इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और इसमें एक और डिजायर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइट प्लस हीट, हीट तो उसके लिए लॉस है, बट हीट में भी कन्वर्ट करता है। सो ये फिलामेंट वाला बल्ब कैसे काम करता है, जैसे ही इसमें से करंट पास होता है, जैसे ही इसमें से करंट पास होता है, इसकी गर्मी बढ़ती है, इसकी गर्मी बढ़ती है, तो ये इतना लाल हो जाता है, लाल हो जाता है कि ये, इसलिए इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, गर्म होने के बाद ये लाइट थ्रो करने लगता है, इसकी वजह से। और इसका फिलामेंट जले नहीं, इनकैंडेसेंट, करेक्ट। यस रोहन, गुड। सो इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं इसको, और इसका क्योंकि ये फिलामेंट जले नहीं, जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए वो गोलू के अंदर हम लोग नोबल गैसेस भर के रखते हैं, इनर्ट, इनर्ट आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन मैंने उल्टा लिख दिया, आर्गन एंड नाइट्रोजन, ये वाली गैसेस भी भर के रखते हैं, ताकि उसका ऑक्सीडेशन जल्दी ना हो जाए, जल ना जाए जल्दी वायर। तो ये बल्ब भी किस पे इफेक्ट करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे करता है, क्योंकि जब जब करंट पास होगा या गर्म होगा, गर्म होगा तो ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो लाइट फेंकेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा है कि नहीं पता नहीं मुझे, मैं नॉर्थ का हूँ,
MP, यूपी, दिल्ली, उस एरिया में। वहां पे अभी नहीं, अभी तो बंद होगी। पुराने जमाने में मतलब मेरी बहन की जब शादी हुई थी, तो मेरी बहन और मेरे में बहुत एज डिफरेंस है। मेरी बहन की जब शादी हुई थी तो मैं 5 साल का था। मतलब 90 में शादी हुई थी, 90 या 91, 5-6 साल का था मैं। 91 92 में हुई होगी तो मैं 7 साल का था। सो उस समय ना वो एक ऐसे लालटेन चलती थी, गैस की। उसको आप ऐसे पंप मारो, पंप मारो, पंप मारो, फुक 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 फुक, तो वैसे झपक करके जलती थी। उसके बाद वो धीरे 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 उसका येलो होना चालू होता था, और वो स्लोली ग्लो करता था। आती है। जैसे अब एसी करंट की वजह से क्या है, उसमें इंस्टेंटली गर्मी आ जाती है। पर वो एसी नहीं होते थे ना, उनको हम मैनुअली लाइट से, आग से जलाते थे। तो धीरे धीरे गर्म होते थे, तो जब गर्म हो जाते थे तब वो ज्यादा लाइट ग्लो करते थे। तो शादी में बारात में ना वो लेके चलते थे लोग। पुरानी मूवी देखी होगी आपने तो। कंदिल, करेक्ट, सही बोला। हिंदी में भी वही बोलते हैं उसको, कंदिल। तो वो शादी में बारात में ऐसे वो, कोई बड़े आदमी की शादी है तो ऐसे बारात में पूरा कैंडल का लाइट चलता था। तो लोग बोलते रहे, देखो इसके घर में तो शामियाना आया है। उसको हिंदी में हम लोग शामियाना भी बोलते थे, एकदम ऐसा। तो वो लाइट भी इसी इफेक्ट में काम करती है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया फिलामेंट बल्ब। ठीक है। फिलामेंट बल्ब से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। आ, आपको याद क्या रखना है, फ्यूज वायर में उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, फिलामेंट में उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, टंगस्टन का। और वो शायद बुक में दिया भी हुआ आपको, 3380, 3380 डिग्री सेल्सियस बुक में दिया हुआ है। ये याद करने की जरूरत नहीं है नंबर, बट अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब थर्ड चीज हमारा क्या था, थर्ड हमारा था वो हीटिंग। हीटर जैसे जितने ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, कॉइल, घर पे हीटिंग कॉइल में खाना बनता है, आपने देखा होगा, वो रेड हो जाती है कलर की। तो ये मोस्टली जो है वो एक निक्रोम वायर होता है, उसके बनते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है किसका एलॉय होगा, निकल एंड क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम का एलॉय होगा ये। निकल एंड क्रोमियम को मिलकर निक्रोम वायर बनता है। इसकी भी वही प्रॉपर्टी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। तो इससे क्या होता है, इसमें भी वही होता है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल करंट करता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी से हमारा वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम रूम हीटर, ये सब इसी से बनते हैं। और फिर इसी के फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग हेयर ड्रायर, वो कार्निवल सिनेमा में लगा हुआ है हैंड को सुखाने के लिए, थर्मोस्टेट, यस, यही सब इसी से यूज होता है। समझ में आया। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तीन प्रिंसिपल, तीन एप्लीकेशंस हैं। ये एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन। और इसी का डिटेल वर्जन थोड़ा सा डोमेस्टिक के साथ दिया हुआ है आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब बचे हैं आपके इंटरनल एक्सरसाइजेस। अब बचे हैं आपके स्वाहा हो गया। यस रोहन, स्वाहा हो गया। अब आपके बचे हैं इंटरनल एक्सरसाइजेज, आपकी बची है मेन एक्सरसाइज, आपके बचे हैं न्यूमेरिकल्स। सो हमारा पहला चैप्टर था लाइट वन, हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं उसको। तो दूसरा चैप्टर था लाइट टू, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें डिफेक्ट्स आपको है ही नहीं। आपको सिर्फ था नीला पीला हरा क्यों दिखता है, लाल क्यों दिखता है। और ये था तीसरा चैप्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सब हमारा हो चुका है स्वाहा। अब आपका है एग्जाम 12 तारीख से। ऑल दी बेस्ट। किसी को कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो वो मुझसे पूछे, आज नहीं तो कल भी। तो मैं चाहूंगा आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर रीड करें। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ चैट कर रहे हैं आप लोग, सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले थे। हाँ तो अगर कुछ जरूरत है तो ले लूंगा, जैसे जबरदस्ती क्यों लेना। वो देखो, उसने तो बाई भी लिख दिया राघव ने। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बड़बड़ से काम नहीं होगा, ये बड़बड़ मत लिख के आना। जो मैं कर रहा हूँ वो बड़बड़ है, बड़बड़, बड़बड़। बड़बड़ से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बड़बड़ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप लिखेंगे। यू हैव टू राइट, एंड यू हैव टू राइट प्रॉपरली इन टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। समझ में आया। जबरदस्ती दूरी बात, बुरी बात। वाह। हम्म।
टेस्ट मार्क्स चेक कहाँ किया यार, क्लास ले लेके थक गया मैं। टेस्ट करता हूँ चेक। फिर दूसरी बात और क्या थी? एक्सरसाइज पक्का सॉल्व करो। उसके बाद वो जो इंटरनल एक्सरसाइज होती है वो भी सॉल्व करो। वो आपके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक रीड करो। ये तीन काम होने के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो यू ऑल कैन मीट टुगेदर। मुझे ग्रुप में डाल दो, एक्स्ट्रा क्लास हम लोग ले लेंगे। पर मेरा एक्स्ट्रा क्लास लेना आपके बिना पढ़े कोई मतलब नहीं उसका। एक्स्ट्रा क्लास तभी होगी जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हैं, आपको आंसर्स पता है, आपको चीजें कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ पूछना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं मेहनत करे जा रहा हूँ गधे की तरह और आप लोग ऐसे बैठ के कमेंटिंग कर रहे हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट। मेक सेंस? सो डू वन थिंग, टाइप एवरीवन टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज एंड इंटरनल एक्सरसाइज। इंटरनल तीनों ये चीजें लिखिए, TVEXINT। कोमल सब्सक्राइब। हाँ, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज, इंटरनल एक्सरसाइज, यस, ये तीनों हो जाएं जब आपके, फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं जिसमें आप सबके कंबाइंड डाउट्स, आप सबके कंबाइंड डाउट्स ले सकते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले सकते हैं अगर आप लोग को चाहिए हो तो। ठीक है, चले, चलेगा? ओके, गुड। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से कितने लोग को अब केमिस्ट्री और बायो की भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या फिर उनका हो चुका है? क्या सिलेबस है? आपने बात की है बायो की मैम से और राहुल सर से? केमिस्ट्री इनसे बात की है? नहीं चाहिए? बायो का नहीं चाहिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का चाहिए कि नहीं चाहिए? बायो का तो मोस्टली आप लोग का अच्छा हो चुका है, चलो। नको, केमिस्ट्री भी नहीं चाहिए? तो सालो मेरा खून क्यों पी रहे हो? मेरे से क्या तुम लोग को खुदने से खत्म हो गया है? अच्छा, मेरा खत्म ही नहीं हुआ था इसके लिए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, फिजिक्स इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। मैथ्स चाहिए? तो मैथ्स तो आपका ये लेंगे ना अपने वंशी कृष्णा, विक्रांत सर लेंगे ना, विक्रांत खन्ना सर? विक्रांत खन्ना सर लेंगे ना आपका? उनको तो रोज ही एक क्लास 4 से 5, उसके अलावा भी और चाहिए एक्स्ट्रा, तो मैं बोल देता हूँ उनको आपका रिवीजन लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैथ सिलेबस रिमेनिंग, अरे बाप रे, हो गया क्या प्रभु? ठीक है, एक एक चैप्टर रह गया है। तो आपने ये बताया नहीं अभी तक विक्रांत सर को? विक्रांत सर को आपने बताया क्यों नहीं ये बात कि सर हमारा एग्जाम है और हमारा एक चैप्टर रह गया है? बोलो यार तुम लोग, मैंने म्यूट खोल दिया है, बोलो। बताया तो क्या बोले? वो 3 दिन में होगा कि नहीं होगा? कल आपके पास वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन है, 4 दिन में होगा कि नहीं होगा? होगा। बस ठीक है ना फिर। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेना रिवीजन के लिए, संडे वनडे को या बीच में कभी कोई। अरे स्माइली मत भेजो, नहीं दिखता मुझे यहाँ पे। ठीक है, इस वीक में टेस्ट है क्या? अब काय का टेस्ट? तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो छोड़ो ना, काय का टेस्ट आप जल्दी लिखो अच्छे से। उसमें मार्क्स लाओ नहीं तो घर वाले मारेंगे। नहीं चाहिए ना? हाँ ठीक है, नहीं कैंसिल। हाफ ईयरली वाला में मार्क्स अच्छे से लाओ। ठीक है, चलो, जय श्री राम करें। और कोई प्रश्न किसी का? विक्रांत सर के टच में रहिए, मैथ्स का उनको बता दीजिए, वो खुद बता देंगे आपको। बायो केमिस्ट्री आपका हो गया। मेरे टच में भी रहिए, मैं आपको फिजिक्स और कुछ रिवीजन चाहिए या और कुछ डाउट्स है तो बता देना, मैं करवा दूंगा। वापस भी ले सकते हैं क्लास, देर इज नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। माई ओनली क्वेश्चन इज फर्स्ट यू डू योर होमवर्क। अब अपना काम करके आओ फिर मैं क्लास लूँ तो मजा है। मैं बोले जा रहा हूँ बड़बड़ बड़बड़, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मजा नहीं आएगा। मेक सेंस? यस, नो? खुदा हाफिज, जय श्री कृष्णा, बाय, अलविदा, ये तो इतना सब लिख दिया नालायक ने। इट मेक सेंस, ओके, चलो ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये तो सर चला, ये तो भेटूया आपण नंतर. टाटा, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, हरे कृष्णा, बाय बाय. कोमल, थैंक यू. कोमल, if you have any doubt, any concepts remaining, you can call me or WhatsApp me. ऑडियो भी भेज सकते हैं आप लोग. फाइनली बाय. तू साले गया नहीं अभी तक. फाइनली बाय सर, लास्ट वाला बाय सर. ओके सर. चलो, ओके, टाटा.